हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 2 ही पढ़ेंगे क्लास 6 की। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर गिवन बिलो। यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इनका एलसीएम ज्ञात करना है। ये सारे नंबरों का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए इसके मैं इसके 4 पार्ट आपको बता देता हूँ। इसमें 9 पार्ट हैं, 4-5 पार्ट आपको करके बता देता हूँ। तो इसको करते हैं। अब देखिए, हमने पहला पार्ट है 42 एंड 63। 42 और 63 ये हमारा पहला पार्ट है। तो इसको देखिए हमने कैसे कर लिया है। 42 के देखिए 42 के ये फैक्टर हमने किए और 63 के ये हमने फैक्टर किए। अब यहाँ पर देखिए 42 के फैक्टर में 42 के फैक्टर ये आ गए 2 3 7 और 63 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसको हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब देखिए एचसीएफ में तो हम कॉमन लेते हैं। एलसीएम में क्या लेंगे, देखिए अब यहाँ पर 2 का सबसे बड़ी पावर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 0 है। यहाँ 2 की पावर 0 है तो बड़ी पावर क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसको हम ले लेंगे, 2 ले लिया। अब 3 की पावर देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 3 की पावर 2 है तो बड़ी पावर को लेंगे, 3 की पावर 2 हमने ले लिया। और यहाँ पर देखिए 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है तो हम 7 ले लेंगे यहाँ पर सीधे। तो ये आ जाएगा हमारा 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 2 जा 18 और 18 7 जा 126। देखिए इसका आंसर आ जाएगा हमारा 126 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 126। 42 और 63 का एलसीएम आ गया 126। इस तरह से ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब देखिए इसका ये दूसरा पार्ट है हमारा 60 और 75 का हमें एलसीएम निकालना है। तो इसको देखिए आइए कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए 60 का फैक्टर कर दिया, ये 75 का फैक्टर कर दिया हमने। और 60 के ये फैक्टर हो गए हमारे, देखिए 60 के फैक्टर हो गए ये हमारे हो गए, 75 के फैक्टर ये हमारे हो गए। एलसीएम हो गया 60 एंड 75 का। तो देखिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो देखिए 2 यहाँ पर तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। और यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी पावर जो है 0 है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। अब 5 देखिए 5 की पावर यहाँ पर क्या है, 5 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 5 की पावर 2 है। तो 5 की पावर 2 ले लेंगे और इसका बड़ी पावर लेते हैं हम एलसीएम में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 4, 4 3 या 12, 12 में 12 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 25 2 या 50, 5 का रीट और ये हो गए 30। तो ये हो गया हमारा 300। इनका एलसीएम हमारा आ गया 300। इस तरह से 60 और 75 का एलसीएम क्या आ गया, 300। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए अब अगला पार्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या था, तीसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट में देखिए क्या है, 12 18 और 20 का करना है। तो 12 के फैक्टर देखिए ये कर दिए, 18 के फैक्टर कर लिए गए और 20 के फैक्टर कर लिए गए। इनको देखिए इस तरह से पावर के तौर पर हमने लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 की सबसे बड़ी पावर कैरी करेंगे। 2 की सबसे बड़ी पावर हमारी कौन सी है, ये देखिए 2 की पावर 2 हो जाएगी। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2 है, ये भी ले लेंगे। अब 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर 5 है। यहाँ 0 पावर है, यहाँ 0 पावर है समझो 5 की। तो ये हो जाएगा हमारा 4, 4 9 या 36, 36 में 5 6 जा 30 और 5 5 3 जा 15 और 180 आ जाएगा इसका आंसर हमारा। इनका एलसीएम आ गया 180। तो देखिए इन सब का एलसीएम हमारा क्या आ गया, 180 है। इस तरह से ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका हम लोग 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में है ये हमारा 16 28 40 और 77 है। इसको करेंगे 6 पार्ट को। अब देखिए 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है 16 28 40 और 77 इनके हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए फैक्टर 16 का फैक्टर हमने ये कर दिया, 28 का फैक्टर ये कर दिया, 40 का फैक्टर ये कर दिया, 77 का फैक्टर ये कर दिया। अब 16 के फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 28 के फैक्टर को लिख लिया 2 की पावर 2 इंटू 7। 40 के फैक्टर को देखिए इस तरह से लिख लिया 2 की पावर 3 इंटू 5। 77 को क्या लिख लिया 7 इंटू 11। अब देखिए यहाँ पर जो है एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2 की देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की सबसे बड़ी पावर 4 है। यहाँ 2 नहीं है यानी कि 2 की पावर 0 है। यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद 3 है नहीं है, फिर उसके बाद 5 लेंगे तो 5 की यहाँ सिंगल पावर ले लिया। 7 की सिंगल पावर है तो सिंगल पावर ले लिया, 11 ले लिया यहाँ पर देखिए। और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इस तरह से। तो ये 6 नंबर सवाल हो गया, इसको आप देख लीजिए। और इसके बाद देखिए 9 नंबर हमने किया है, उसमें कितने 5 डिजिट्स हैं। 5 नंबर मतलब 5 डिजिट्स कह रहा हूँ, 5 नंबर्स के एलसीएम निकालना है, 5 नंबर का एलसीएम निकालना है यहाँ। तो देखिए इस तरह से ये हमने, इसमें शायद एक नंबर छूट गया है, इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 96 के भी फैक्टर लिख लिए और इसको ये देखिए इनके सारे फैक्टर देख लीजिए। 48 का फैक्टर ये है, 64 का फैक्टर ये, 72 के ये कर दिए, 108 का, 96 का। अब इनके फैक्टर्स को हमने इस तरह से लिख लिया, देखिए इस तरह से। ये 48 को हमने लिख लिया 2 की पावर 4 इंटू 3, 64 को 2 की पावर 6
और 72 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 108 को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, और 96 को यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया है 2 की पावर 5 इंटू 3। अब इनमें देखिए 2 की पावर सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 6 है, और 3 की देखिए सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्या आ रही है, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 आ रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप 64 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप 27, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 1728। तो इस तरह से ये हमारा 9 नंबर सवाल हो गया। इसको देख लीजिए, ये हमारा देखिए 9 नंबर सवाल है, ये हो गया हमारा। तो इस तरह से देखिए ये हमारे जितने ये हमारे पार्ट हैं, फर्स्ट के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए 2E में। अब हम लोग देखेंगे ये 10 नंबर से 15 नंबर तक में के बीच में क्या कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें इसका एचसीएफ भी याद करना है, इसका एलसीएम भी याद करना है। तो देखिए आइए इनको कर लेते हैं ये सारे। फिर मैं इसमें से आपको 3 पार्ट बता दूंगा और 3 पार्ट आप खुद करेंगे। अब देखिए 10 नंबर सवाल में ये क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 117 का और 220 का। तो देखिए इसको मैंने 2 तरह से लगाया है, इस सवाल को मैंने 2 तरह से लगा दिया है। आगे के सवालों को मैं एक ही तरह से बताऊंगा, तो इसको देख लीजिए 2 तरह से मैंने बता दिया है। तो देखिए पहले हमने क्या किया, 117 के फैक्टर कर लिए और 221 के फैक्टर कर लिए। 117 के फैक्टर ये बने, 221 का फैक्टर ये बना। तो इसका एलसीएम क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर नहीं है, तो सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसको ले लिया। 13 की 1 पावर है तो 13 ले लिया। 17 की पावर 1 है या 17 की पावर 0 है तो सबसे बड़ी पावर 1 ले लिया, 17 की पावर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1989 आ जाएगा। और एचसीएफ में देखिए क्या लेते हैं, एचसीएफ में जो कॉमन हो रहा है फैक्टर में वो ले लिया 13। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया। इस तरह से ये पहले मेथड से सवाल लग गया। अब देखिए इसी सवाल को सेकंड मेथड से देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे 117। अब देखिए 117 एंड 221 को देखिए हमने इस तरह से क्या किया, पहले इसको डिवाइड विधि से इसका एचसीएफ निकाल लिया, डिवाइड करने की तरीके से। अब देखिए इसका एचसीएफ हमने ये निकाल लिया, एचसीएफ आ गया 13। यहाँ पर भी देखिए ऊपर आपने देखा था एचसीएफ कितना था, 13 था। अब देखिए हम ये जानते हैं, वी नो दैट फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए हमें फर्स्ट नंबर ये 117, सेकंड नंबर 221, एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिख दिया, एलसीएम ये लिखा। अब क्या किया, इस एलसीएफ से हम इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा और 221 ये आ गया। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1989। तो ये एलसीएम आ गया, तो एलसीएम बराबर आ गया हमारा 1989 इस तरह से। तो देखिए वहां पर देखिए दोनों तरह से एचसीएफ और एलसीएम हमारे सेम आ गए। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया, इसमें देखिए ये एलसीएम आ गया। ये इसका दूसरा मेथड था। पहला मेथड आपने ऊपर देख लिया इस सवाल का, पहला मेथड देखिए ये था, पहले मेथड से हमने सवाल लगाया, ये है इस तरह से। और सेकंड मेथड में देखिए हमने यहाँ से सवाल लगाया और ये हमारा सवाल जो है इस तरह से पूरे प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। तो एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आगे के जो सवाल हम करेंगे वो हम इसी विधि से करेंगे, इस तरीके से करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए इसका मैं आपको एक 11 नंबर सवाल बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 15 नंबर बताऊंगा। तो इन ये 2 सवाल मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद जो है ये 12 नंबर 13 14 ये आप इनको प्रैक्टिस करिए घर में। अब देखिए 11 नंबर में हमने क्या किया, 11 नंबर में से 234 के ये फैक्टर किए, 572 के ये फैक्टर कर लिए। 234 के फैक्टर को इस तरह से लिख लिया, 572 के फैक्टर को देखिए इस तरह से लिख लिया। अब एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 कॉमन हो जाएगा, 2 ले लिया। अब और क्या कॉमन हो रहा है, 13 कॉमन हो रहा है, 13 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया इनका, आ गया 26, हमारा एचसीएफ आ गया 26। अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 ले लिया। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो यहाँ 3 की पावर क्या ले लिया, 2 ले लिया। यहाँ 11 की पावर 1 है, 11 की पावर यहाँ 0 है, तो 11 की पावर 11 ले लिया, मतलब पावर 1 ले लिया। 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 तो 13 ले लिया, और इन सब का मल्टीप्लाई किया गया देखिए, तो ये आ गया 5148, ये एलसीएम आ गया। इस तरह से ये हमारा 11 नंबर सवाल देखिए ये हो गया। इस तरह से ये पूरा सवाल हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग कौन सा सवाल करेंगे, इसके बाद हम लोग ये कर लेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर को भी हम आइए कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 15 नंबर को हमने सॉल्व किया, तो देखिए 15 नंबर को इस तरह से सॉल्व किया गया है। इसका 15 नंबर देख लीजिए, ये है हमारा 15 नंबर में देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा। देखिए इसको 2923 है, तो इसका फैक्टर निकालने में थोड़ा देर लगता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37 से इसको आप डिवाइड करोगे 79 टाइम्स में डिवाइड होगा, और फिर 79 से डिवाइड करोगे 1, ये आ जाएगा हमारा 1 टाइम में। अब ये 3239 को हम डिवाइड करेंगे 41 से, ये 41 से डिवाइड होगा 79 टाइम्स में, और 79 से आप इसको डिवाइड करोगे ये आएगा।
अब इसके फैक्टर हमने इस तरह से लिख लिए, इसके फैक्टर हमने ये लिख लिए। अब जो HCF होगा हमारा वो क्या होगा, कॉमन नंबर। HCF हमारा ये कॉमन नंबर हो गया। और LCM हमारा क्या होता है, LCM हमारा देखिए 37 की पावर यहाँ 1 है, 37 लिख लिया। 41 की पावर भी 1 है, 41 लिख लिया। यहाँ 71 की पावर 1 है, यहाँ 79 की पावर 1 है, तो ये लिख लिया। देखिए यहाँ 37 था, यहाँ 37 नहीं था, तो 37 की पावर यहाँ 0 थी। यहाँ 41 है, यहाँ 41 नहीं था, तो यहाँ 41 की पावर क्या है, 0 है। ये मैं बता चुका हूँ कई बार। तो इस तरह से हमने ये LCM निकाल लिया इसका। तो ये थोड़ा सा टफ सवाल रहता है 15 नंबर, तो इसको प्रैक्टिस करें आप, इसीलिए मैंने इसको बता दिया है। अब इसके बाद देखिए हम लोग अगला नंबर कौन सा सवाल करेंगे, अगला हम लोग करेंगे 16 नंबर। 16 नंबर में देखिए हमसे क्या करा है, फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट। हमें वेरीफाई करना है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, इन नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो इनके HCF और LCM के बराबर होगा। तो हमें पहले इनका HCF और LCM निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये वेरीफिकेशन करेंगे। तो 16 का फर्स्ट पार्ट देखिए आइए करते हैं, 87 और 145। अब देखिए 16 का हमने फर्स्ट पार्ट लगा लिया है, 87 इंटू 145 को 87 और 145 का HCF और LCM निकाला और उसका वेरिफिकेशन किया। तो देखिए इसको हमने किस तरह से किया है, इसको इस तरह से किया जाएगा। देखिए 87 के फैक्टर ये कर लिए, 145 के फैक्टर हमने ये कर लिए। और देखिए इसका जो है 87 को इस तरह से लिख लिया गया, 145 को इस तरह से लिख लिया गया फैक्टर के रूप में। और फिर HCF हमारा ये क्या आ गया, 29। देखिए कॉमन जो होगा वो HCF होगा। LCM क्या होगा, LCM देखिए 3 की पावर 1 है वो ले लिया, 5 ले लिया, और 29 की पावर 1 था ये ले लिया। इसको कैसे लेते हैं ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इनका मल्टीप्लाई करोगे आप 1435 आ जाएगा। तो देखिए ये HCF आ गया, ये LCM। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन में देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर HCF इंटू LCM। अब देखिए इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट में देखिए हमने ये लिख दिया, प्रोडक्ट में इस तरह से नंबर को लिख दिया गया, इन दोनों नंबरों को। HCF की जगह 29, LCM की जगह 435। इनका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया इस तरह से। और ये हमारा LHS आ गया, ये RHS आ गया। और इस तरह से ये हमारा सवाल देखिए पूरा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से देखिए ये हमारा क्या है, इस तरह से ये पूरा सवाल हमारा ये हो गया इस तरह से। ये देखिए तो ये था हमारा 16 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 16 का जो सेकंड पार्ट है उसको हमने देखिए सॉल्व किया है। 16 का सेकंड पार्ट ये हमारा 186 और 403, इसको देखिए हमने सॉल्व किया है इस तरह से। देखिए ये 16 नंबर का पार्ट है हमारा, इसमें देखिए 186 के फैक्टर ये कर लिए, 403 के फैक्टर ये कर लिए। 186 के फैक्टर को इस तरह से लिख लिया गया, 403 के फैक्टर को इस तरह से लिख लिया गया। HCF में देखिए क्या होगा, जो कॉमन हो रहा है 31। LCM में क्या होगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा, 13 आ जाएगा देखिए, और यहाँ पर 31 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा LCM आ जाएगा, इस तरह से LCM ये आ गया। और वेरिफिकेशन में करेंगे तो देखिए वेरीफाई करेंगे तो दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमने लिख लिया, HCF इंटू LCM लिखा। फर्स्ट नंबर ये था, सेकंड नंबर ये है, 31 HCF के प्लेस पर, LCM के प्लेस पर ये लिखा। दोनों को इनका मल्टीप्लाई किया गया, ये आ गया 74,958। ये 74,958 LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हमारा सवाल। अब ये इसका ये थर्ड नंबर ये पार्ट है, 16 का थर्ड पार्ट बचा हुआ है, इसको आप लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर में क्या करा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 एंड देयर HCF ये दिया गया है 12, फाइंड द देयर LCM। तो हमें LCM याद करना है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, इसको भी लगा लेते हैं। अब देखिए 17 नंबर सवाल में हमने क्या किया, दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे याद है 2160। ये प्रोडक्ट दिया है दो नंबर्स का हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट दिया गया है एंड HCF हमारा क्या है 12 है। तो फाइंड देयर LCM, हमें LCM याद करना था। देखिए इस तरह से हमने इसको किया, वी नो दैट दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट रख दिया, LCM की जगह 12 रख दिया, और HCF की जगह 12, LCM हमें निकालना है। इससे इधर डिवाइड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, डिवाइड किया, ये LCM इस तरह से देखिए हमारा आ गया 180। अब इसी तरह सेम सवाल इसी तरह है 18 नंबर, इसको भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2560 एंड देयर LCM इज 320, फाइंड देयर HCF, हमें HCF ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए इसको भी हमने इस तरह से किया गया है। देखिए ये है हमारा दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमने लिखा दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर HCF इंटू LCM। अब की बार LCM दिया गया था, LCM लिख लिया, HCF के प्लेस पर ऐसे ही लिख दिया, ये हमारा प्रोडक्ट था। अब की बार इससे LCM से डिवाइड कर देंगे, तो ये LCM से डिवाइड किया, ये 8 टाइम से पूरा कर दिया, ये हमारा HCF आ गया, HCF 8 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा 18 नंबर हो गया। अब इसके बाद देखिए 19 नंबर करेंगे, तो 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है दी HCF ऑफ टू नंबर इज 145। दो संख्याओं का HCF दे दिया और उन्हीं का LCM दे दिया, एक नंबर दे दिया, तो फाइंड द अदर नंबर। तो इसी फार्मूले को दूसरी तरह से भी तोड़ा जाता है, दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फार्मूले को। तो आइए उसको भी बता देते हैं। अब देखिए 19 नंबर सवाल को हमने इस तरह से लगाया है, ये वही फार्मूला होता है। देखिए ये इसे यहाँ पर हमने फार्मूला क्या दिया,
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, HCF इंटू LCM, ये वही फार्मूला है। अगर इनका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा, दो नंबरों का प्रोडक्ट कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर हमें एक नंबर दिया गया था, जब नंबर दे दिया और HCF और LCM दे दिया और हमसे कहते सेकंड नंबर ज्ञात करो, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। ये वही फार्मूला है, उसी को ब्रेक कर लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा 725 है, सेकंड नंबर हमारा ये है। अब ये 725 हमारा इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये इससे ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया, 435 आ गया। तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया, 435। इस तरह से ये हमारा 19 नंबर सवाल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 19 के बाद 20 में देखते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, दी HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर, HCF दे दिया, LCM दे दिया रिस्पेक्टिवली, वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक नंबर दे दिया, फाइंड द अदर। सेम सवाल है, इसको आप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, 21 में क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर। सबसे हमें क्या बताना है, लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई। हमें ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है जो इन सब से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, इन सब से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पर LCM निकाल देंगे, क्योंकि LCM क्या होता है, अपने नंबरों से डिवाइड हो जाता है, ये मैंने कई बार बताया है। तो 21 को आइए कर लेते हैं। अब देखिए इसको 20 नंबर को हमने इस तरह से लगा लिया है। इसको देखिए 20 नंबर में, ये हमारा देखिए 20 नंबर सवाल है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, 15, 20, 24, 32 एंड 36। तो इनका हमने LCM निकाला, LCM निकाला हमारा। देखिए LCM निकालने के तरीका देख लीजिए, डिवीजन विधि से एक साथ सबका LCM निकाला गया है। LCM हमारा आ गया 1440। अब देखिए यहाँ पर ये LCM हमारा 1140, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो गया, 1440, ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। तो ये 21 सवाल इस तरह से ये हमारा लग गया। अब इसके बाद देखते हैं 22 क्या कह रहा है। 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। तो 22 नंबर में क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60। ऐसा हमें नंबर ज्ञात करना है जो 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या दे, 9 एज रिमाइंडर इन ईच केस। 40 से डिवाइड करें तब भी 9 रिमाइंडर आए, 60 से डिवाइड करें तब भी 9 रिमाइंडर आए। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम इनका LCM निकालेंगे, जो LCM आएगा उसमें 9 ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए 22 भी देख लेते हैं। अब देखिए 22 को इस तरह से किया गया। 22 का देखिए LCM हमने निकाला, 22 में मतलब 25 और ये 40 एंड 60 का LCM निकाल लिया गया। LCM हमारा क्या आ गया, 600। देखिए LCM इस तरह से निकाला गया डिवाइड करके, पहले 2 से किया गया, फिर 2 से जब कटता गया, यहाँ पर देखिए अब 3 से कटे, इसको काटा, फिर ये 5 से कटेंगे और फिर ये 5 से। तो देखिए इस तरह से LCM ये हमारा 600 आ गया, इसको देख लीजिए। और रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये 600 जो होगा ये 25 से पूरा पूरा कट जाएगा, 40 से पूरा पूरा कट जाएगा, 60 से पूरा पूरा कट जाएगा। बट जो है अब हमसे कह रहा है रिमाइंडर 9 बचना चाहिए, वो नंबर हमें बताना है, तो इसमें हमने 9 ऐड कर दिया। अब हम 609 को जब डिवाइड करेंगे 25 से तो क्या होगा, 9 रिमाइंडर बच जाएगा। 40 से डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर बच जाएगा, और 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 बच जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा 22 नंबर सवाल हो गया। अब 23 में देखते हैं क्या कह रहा है 23 में। तो 23 में देखिए कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट का ऐसा छोटा से छोटा नंबर हमें बताना दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 18 एंड 24 एंड 30। हमें ऐसा 5 डिजिट का छोटा से छोटा नंबर बताना है जो कि 16 से 18 से 24 से और 30 से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आइए देखिए पहले क्या निकालेंगे, पहले इनका हम LCM निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 23 को सॉल्व किया है, तो देखिए 23 को किस तरह से सॉल्व किया गया है, इस तरह 23 सवाल को आप एक बार पढ़ लीजिए। अब देखिए इसको किस तरह से हमने सॉल्व किया है, ये देखिए यहाँ पर 23 का पहले हमने इन सबके LCM निकाले, 16 का, 18 का, 24 और 30 का एक साथ डिवीजन मेथड से ये LCM निकाला गया। तो देखिए ये LCM हमने निकाला इस तरह से, LCM हमारा आया 720। हमसे कह रहा था लीस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी कि तो हमने पहले क्या लिखा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये हमारा हो जाएगा 10,000। अब इस 10,000 को हमने 720 जो LCM आया इससे डिवाइड किया, तो ये हमारा 13 बार में गया और रिमाइंडर 640 बच गया। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर हम किस तरह से निकालेंगे, रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इस 10,000 में प्लस करेंगे और 720 से 640 को माइनस कर देंगे तो 80 आएगा। अब इस 80 को इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, 23 नंबर सवाल हो गया। इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये हमारा 23 नंबर सवाल हो गया। ये पूरा इस तरह से कैलकुलेशन करना है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 24 में, देखिए क्या कह रहा है 24 में। तो देखिए 24 में क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब की बार हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, जो पूरा पूरा इनसे डिवाइड हो जाए। तो फिर से क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे
और उसके बाद 5 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर जो है 24 नंबर भी लग जाएगा। तो आइए इसको लगाते हैं 24 नंबर। अब देखिए इस 24 नंबर सवाल में हमने क्या किया, एलसीएम निकाला किनका, 9 का, 12 का, 15 का, 18 का एंड 24 का, इनका एलसीएम निकाल लिया गया। देखिए एलसीएम इनका इस तरह से डिवीजन मेथड से एक साथ हम लोगों ने निकाल लिया, एलसीएम हमारा आ गया 360 आ गया। अब इस देखिए हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 99,999, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब इस एलसीएम से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए डिवाइड करते जा रहे हैं, तो ये हमारा देखिए इस तरह से 277 टाइम्स में डिवाइड हुआ और 279 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अब रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, इससे देखिए ये हमारा ये जो है 99,999 से 279 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये हमारा ऐसा नंबर है जो 9 से, 12 से, 15 से, 18 से और 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इन नंबर से हमारा ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, इन नंबर से जो है, इन सारे नंबरों से ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, जो कि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो इस तरह से ये हमारा 24 नंबर सवाल भी हो गया है। अब इसके आगे देखते हैं 25 क्या कह रहा है। अब देखिए 25 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है 3 बिल्स टोल एट इंटरवल 9 मिनट, 12 मिनट एंड 15 मिनट्स इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर। अगर वो एक साथ बजना शुरू होती हैं तो कह रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, कितने समय बाद वो एक साथ फिर से बजेंगी। 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो कह रहा है कि अगर उन्होंने एक साथ बजना शुरू किया हो, और कह रहा है तो फिर कह रहा है कि अगला कब वो एक साथ फिर से बजेंगी, कितने समय बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो इसको 25 को देखिए ये कर लेते हैं। अब देखिए 25 नंबर में हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया, 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट्स का एलसीएम निकाला। देखिए एलसीएम ये डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल लिया गया, और एलसीएम इसका कितना आया है, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स, 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स हो गए। तो हमने क्या लिख लिया, इसका आंसर क्या होगा, कितने समय बाद वो सारी जो है बेल्स एक साथ बजेंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया टाइम दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। अगर वो एक साथ बनती हैं तो कह रहा है कि अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी, तो 3 घंटे बाद अगली बार एक साथ बजेंगी। ये इस तरह से ये हमारा 25 नंबर सवाल हो गया। अब इसके बाद देखिए ये 26 में क्या कह रहा है। अब देखिए 26 में हमसे क्या कह रहा है कि 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 लड़के हैं वो एक साथ चलना शुरू करते हैं, फ्रॉम द सेम प्लेस, एक जगह से। इफ देयर स्टेप्स मीजर 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर। अगर पहले लड़के का स्टेप का मेजरमेंट कितना है, 36 सेंटीमीटर, पहला लड़का 36 सेंटीमीटर का कदम चलता है, दूसरा लड़का 48 सेंटीमीटर का एक कदम चलता है, एंड तीसरा लड़का 54 सेंटीमीटर का एक कदम चलता है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर, विल दे अगेन स्टेप टुगेदर, वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर एक साथ फिर से आ जाएंगे, ये कह रहा है कि मतलब एक साथ फिर से कब से चलना शुरू करेंगे। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए 26 नंबर सवाल को हम लोगों ने कर लिया है। ये हमारा 26 नंबर सवाल था, इसको आप एक बार और ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये पूरा हमारा 26 नंबर सवाल है, उसको मैंने सॉल्व कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, पहले हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 36, 48 एंड 54 सेंटीमीटर। ये हमने इस तरह से लिख लिया है इसको, 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर, इनका एलसीएम निकाल लिया इस तरह से हमने। और उसके बाद देखिए क्या लिख किया गया एलसीएम में, ये एलसीएम आ गया हमारा 432 सेंटीमीटर, 432 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने आंसर में क्या लिखा, दे विल स्टेप टुगेदर अगेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 432 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के बाद वे लोग दोबारा कहाँ से चलना शुरू करेंगे एक साथ, 432 सेंटीमीटर से दूरी के बाद। तो इस तरह से ये हमारा देखिए 26 नंबर सवाल हो गया। अब आइए 27 करते हैं। अब देखिए 27 में क्या कह रहा है, दी ट्रैफिक लाइट्स एट अ 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजिंग आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स हैं 3 डिफरेंट रोड, 3 अलग अलग रोड की क्रॉसिंग में लगी हुई हैं, और वो चेंज होती हैं आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड में चेंज होती हैं।
इफ दे स्टार्ट चेंजिंग साइमल्टेनियसली एट 8 AM, अगर वो एक के बाद एक चेंज होना शुरू हुई है 8 बजे जो है सुबह एक के बाद एक चेंज होना शुरू हुई है, तो हमसे कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय बाद विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, तब कितने समय बाद वो दोबारा एक साथ फिर से चेंज होना शुरू होंगी। तो इसको देखिए 27 को हम कैसे करेंगे। अब देखिए इस तरह से 27 नंबर सवाल को हम लोग किस तरह से करेंगे। 27 नंबर सवाल में हमने ये कर लिया, देखिए हमने क्या किया, एलसीएम ऑफ 42 सेकंड 48 सेकंड 72 सेकंड एंड 108 सेकंड, इनका एलसीएम निकाला गया। इस तरह से देखिए ये इस तरह से हमने एलसीएम निकाल लिया, तो इस एलसीएम जो है आया हमारा 432 सेकंड आया। अब इसको जो है सेकंड को हमने मिनट में चेंज कर लिया, तो ये 7 मिनट और 12 सेकंड बचे। इसको हमने सेकंड मिनट और सेकंड में चेंज कर लिया, ये 7 मिनट 12 सेकंड होगा, 432 सेकंड 7 मिनट 12 सेकंड के बराबर होगा। अब ये क्या हमसे पूछ रहा था, तो उसका आंसर देखिए हमने इस तरह से लिख दिया है, दे विल चेंज टुगेदर आफ्टर एवरी 432 सेकंड, ये 432 सेकंड यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड बाद जो है ये चेंज होंगी। तो हमसे कह रहा कि अब कह रहा था कितने समय बाद फिर से चेंज होंगी, 8 बजे के बाद। तो देखिए हेंस दे विल चेंज साइमल्टेनियसली एट, सुबह 8 AM लिखा हुआ है, तो ये सुबह 8:07 पर फिर साइमल्टेनियसली एक साथ चेंज होंगी। तो इस तरह से ये हमारा 27 नंबर सवाल हो गया। इसको अभी आप देख लीजिए, ये 27 नंबर है, ये हमारा पूरा देखिए 27 नंबर सवाल है, इसको आप देख लीजिए। अब देखिए 28 नंबर में क्या कह रहा है, 28 में कह रहा है 3 मीजरिंग रॉड्स, 3 मीजरिंग रॉड्स हैं, आर 45 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर इन लेंथ, इन तीनों की अलग अलग लेंथ दे दी गई है। व्हाट इज द लीस्ट लेंथ, हमसे कह रहा है वो मिनिमम लेंथ बताइए इन मीटर में बताना है, इन मीटर बताना है, ऑफ अ रोप, हमें एक रस्सी की लंबाई बताना है, दैट कैन बी मेजर्ड बाई फुल लेंथ ऑफ ईच ऑफ दीस रॉड, जिसकी जो मतलब हमें इतनी लंबी रस्सी की लंबाई लेनी है जो इससे भी पूरी नापी जा सके, इससे भी पूरा मेजरमेंट किया जा सके और इस लंबाई से भी पूरा मेजरमेंट किया जा सके। यानी कि हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम होगा वही जो है रिक्वायर्ड लेंथ होगी रोप की। तो ये 28 नंबर सवाल आइए कर लेते हैं। अब देखिए 28 को हमने किस तरह से लगाया है, 28 को इस तरह से देखिए लगाएंगे, ये 28 नंबर सवाल है, तो इसमें हमने क्या किया, एलसीएम ऑफ, देखिए एलसीएम ऑफ 45 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर, इनका एलसीएम निकाला गया। ये हमारा एलसीएम आया 450 सेंटीमीटर। अब ये एलसीएम देखिए, एलसीएम को हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, मीटर में चेंज कर लिया, तो ये हो गया 4 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दी रोप क्या हो जाएगी, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर की, अगर हम ये 4.50 मीटर का मतलब 4 मीटर 50 सेंटीमीटर की अगर हम रस्सी लेंगे तो वो इनसे मतलब इन मेजरमेंट की रॉड मेजरमेंट से पूरी मतलब नापी जा सकती है। इस तरह से ये हमारा 28 नंबर सवाल हो गया। इसको भी आप देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए 29 में क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मेक अ बीप, वो बीप करती है आफ्टर एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट के बाद जो है वो बीप करती है। और एनोदर डिवाइस है, एक दूसरी डिवाइस है, मेक अ बीप आफ्टर एवरी 20 मिनट, वो 20 मिनट के बाद बीप करती है। तो कह रहा है दे बीप टुगेदर, अगर वो दोनों एक साथ बीप करती हैं एट 6 AM, सुबह के 6 बजे, तो एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट बीप, अगली बार वो कब बीप करेंगी टुगेदर एक साथ। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब आंसर आएगा इसका। तो इसको भी कर लेते हैं, आइए देखिए। अब 29 नंबर का सॉल्यूशन क्या किया गया, हमने कहा कि 29 में हमने देखिए एलसीएम निकाल लिया, 15 का और 20 का एलसीएम निकाल लिया गया। तो एलसीएम हमारा देखिए क्या आया, 60 आया, यानी कि 60 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 60 मिनट। सो दे विल बीप साइमल्टेनियसली आफ्टर 60 मिनट। अब वो जो है दोनों जो है हमारी क्या थी, दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कब बीप करेंगी, 60 मिनट के बाद बीप करेंगी, और अथवा 1 घंटे के बाद बीप करेंगी। तो देखिए उन्होंने इससे पहले कब बीप करना शुरू किया था, पहले 6 AM पर बीप करना शुरू किया है, तो अब कब बीप करेंगी, 1 घंटे बाद बीप करेंगी, यानी कि 7 AM 7 बजे बीप करेंगी, सुबह के 7 बजे। तो ये लिख दिया गया, देखिए आंसर, दे विल बीप टुगेदर अगेन एट 7 AM। इस तरह से ये हमारा 29 नंबर सवाल हो गया, इसको देख लीजिए। और अब आइए आखिरी लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, लास्ट है 30 नंबर, इसको करते हैं। अब देखिए 30 नंबर में हमसे क्या कह रहा है, 30 नंबर में हमसे कह रहा है दी सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 व्हील्स
फोर व्हील्स की, फोर पहियों की सरकमफ्रेंस क्या है, 50 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर है एंड 100 सेंटीमीटर है। दे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, वो एक साथ चलना शुरू, एक के बाद एक चलना शुरू करते हैं साइमल्टेनियसली। वाट लीस्ट डिस्टेंस शुड दे कवर, कितनी दूरी कवर करने के बाद, सो दैट ईच व्हील मेक अ कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितनी दूरी कवर करने के बाद प्रत्येक पहिया एक कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर लेगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम निकालते हैं, आइए 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 और 100 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए इस 30 नंबर का सोल्यूशन हमने किया है, तो देखिए इसको देखते हैं। तो 30 नंबर में देखिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखिए इस तरह से हमने निकाला है। इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम में हमने निकाला 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75, 100 का एलसीएम निकाला। तो ये एलसीएम देखिए इस तरह से निकाल लिया गया। एलसीएम कितना आया, 300 सेंटीमीटर, यानी 300 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 3 मीटर। तो हमसे पूछ रहा था कितनी दूरी चलने के बाद वो लोग कंप्लीट रिवॉल्यूशन, प्रत्येक पहिया कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर लेगा। तो सो हमने इसका आंसर लिख दिया, सो ईच व्हील मेक अ कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आफ्टर ट्रेवलिंग 3 मीटर, 3 मीटर दूरी चलने के बाद प्रत्येक पहिया कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर लेगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी 2E पूरी कंप्लीट हो गई है। तो जो है अब अगली एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद 2F है उसको करेंगे। और इस तरह से देखिए ये पूरी हमारी एक्सरसाइज थी, ये 2F अगली एक्सरसाइज है 2F, इसको करेंगे। और ये हमारी 2E थी। तो इस पूरी एक्सरसाइज को देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। ये पूरी एक्सरसाइज आपके सामने मैंने करवाई है, इसको देख लीजिए। और अब अगली एक्सरसाइज हम लोग 2F करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अब 2F करते हैं, तब मिलते हैं।